ये रहा आपका टेक्स्ट, थोड़ा बदल कर कुछ जगहों पर शब्दों का क्रम बदला गया है, लेकिन स्टाइल, रिदम, लंबाई और आवाज का उतार चढ़ाव वैसा ही है। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो अंदर एक भारी एहसास छोड़ जाए, जैसे आप उसका हिस्सा बन गए हों? एक ऐसी कहानी जहां सब कुछ शांति से, लगभग रोजमर्रा की तरह शुरू होता है और फिर धीरे धीरे भावनाओं, गलतियों और फैसलों के एक ऐसे उलझे हुए जाल में बदल जाता है जिसे अब और नहीं खोला जा सकता। ऐसी कहानियां वो अपने बारे में नहीं बताती। वे चुपचाप, लगभग किसी का ध्यान खींचे बिना होती हैं, लेकिन वे एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। यह एक आम शाम थी। लगभग 11 बजे थे। कमरा लैंप से हल्की रोशनी में था, शांत और थका हुआ। एक लंबे दिन के बाद आंद्रेई अपनी पत्नी के बगल में लेटा हुआ था। उसे उसी नजर से देख रहा था, प्यार और चाहत को मिलाते हुए। वह धीरे से झुका और लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसकी आवाज गर्मजोशी भरी, सच्ची थी, लेकिन उन शब्दों के पीछे कुछ और भी था। एक रिक्वेस्ट जो उसने उस दिन एक से ज्यादा बार दोहराई थी। श्वेतलाना ने थकान से आह भरी। उसने धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हरकतों में कोई जलन नहीं थी, बस एक गहरी, दबी हुई थकान थी। उसने धीरे से उसे रुकने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि बहुत देर हो चुकी है और उसमें अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। दिन उसके लिए बहुत लंबा, बहुत घटनाओं से भरा था और वह बस सोना चाहती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह अजीब सी खामोशी, जहां अब शब्द काम नहीं आ रहे थे। एंड्री पीछे हट गया। उसकी नजरें उलझन से धुंधली थीं। उसे अपनी इच्छा कोई समस्या नहीं लगी, बल्कि यह प्यार का काम था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका करीब होना दबाव जैसा क्यों लग रहा था। श्वेतलाना उसकी ओर मुड़ी और शांति से समझाने की कोशिश की। उसने धीरे से बात की, लेकिन उसकी आवाज थकी हुई थी। एक दिन में 3 बार बहुत ज्यादा था। वह उसे एक आदमी के तौर पर मना नहीं कर रही थी। वह बस थोड़ी शांति और आराम चाहती थी। लेकिन उसकी बातें अनसुनी हो गईं। एंड्री उसके बगल में लेट गया, छत को घूर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर सब कुछ उलझा हुआ था। इच्छा, नाराजगी, चिड़चिड़ाहट। उसे लगा कि कोई उसे समझ नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप उठा और लिविंग रूम में चला गया। यह ऐसी पहली शाम नहीं थी और न ही आखिरी होगी। समय के साथ ऐसे पल और भी ज्यादा आने लगे। स्वेतलाना को लगने लगा कि वह इन सब से निपट नहीं पा रही है। काम, घर, लगातार स्ट्रेस और फिर यह प्रेशर जिसे वह किसी और तरह से समझा नहीं सकती थी। हर बार मना करने पर उसे बुरा लगता था, लेकिन साथ ही उसकी अपनी इच्छा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह उसे जितना ज्यादा चाहता था, वह उतनी ही दूर होती जा रही थी। इसके उलट एंड्री को बढ़ता हुआ टेंशन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी दूर जा रही है, जैसे उनके बीच एक दीवार खड़ी हो रही है। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपना ख्याल रखा, एक्सरसाइज की, विटामिन और सप्लीमेंट ली। उसे लगता था कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है। उसके मन में एनर्जी और इच्छा, सेहत और प्यार की निशानी थे। कुछ दिनों बाद श्वेतलाना एक बिजनेस ट्रिप पर गई। ऑफिशियली यह काम के लिए था। असल में उसे बस कुछ समय अकेले, चुपचाप, बिना किसी दबाव के चाहिए था। उसे लग रहा था कि अगर वह नहीं रुकी तो वह बस टूट जाएगी। उस शाम उसने अपनी मां को फोन किया। एकातेरिना कई सालों से अकेली रह रही थी। वह चुपचाप चाय पी रही थी जब फोन बजा। अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसे तुरंत डर लगा। श्वेतलाना काफी देर तक चुप रही और फिर टूटकर रोने लगी। उसने माना कि वह अब ऐसे नहीं रह सकती। एकातेरिना ने बिना टोके ध्यान से सुना। वह समझ गई कि स्थिति गंभीर है। उसकी बेटी सिर्फ शिकायत नहीं कर रही थी। जब बातचीत खत्म हुई तो वह काफी देर तक चुपचाप बैठी रही। उसे यह साफ था, अगर कुछ नहीं किया गया तो परिवार टूट सकता है। उसने एंड्री को फोन करने का फैसला किया। बातचीत छोटी लेकिन मतलब की थी। उसने सुझाव दिया कि वे मिलें और बात करें। एंड्री पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। उस शाम देर से वह उसके घर पहुंचा। उसके हाथ में फलों की एक टोकरी थी, एक आसान, लगभग फॉर्मल इशारा। लेकिन एकातेरिना ने तुरंत उसकी परेशानी पहचान ली।
उसकी आंखों में अकेलापन, थकान और एक तरह का अंदर का खालीपन था। वे एक दूसरे के सामने बैठे थे। बातचीत सावधानी से शुरू हुई। एकातेरिना ने बिना किसी दबाव के शांति से बात की। उसने साफ कर दिया कि वह मदद करना चाहती है, इल्जाम नहीं लगाना चाहती। यह जरूरी था। एंड्री काफी देर तक चुप रहा और फिर बोलने लगा, पहले झिझकते हुए, फिर और खुलकर। उसने माना कि वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन उसे समझता नहीं था। वह करीबी चाहता था, लेकिन उसे मना किया जा रहा था। और हर गुजरते दिन के साथ यह और मुश्किल होता जा रहा था। एकातेरिना सुन रही थी। उसने बीच में नहीं टोका। उसने अपने सामने सिर्फ अपनी बेटी के पति को नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी को देखा जो सच में दुखी था। एक समय पर उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। यह कोई अचानक किया गया इशारा नहीं था, बल्कि सहारे के लिए एक रिक्वेस्ट जैसा था। उसने कहा कि उसे बस थोड़ी गर्मी चाहिए। एकातेरिना जम गई। वह समझ गई कि कुछ खतरनाक हो रहा है, लेकिन साथ ही उसे दया भी आ रही थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भी खालीपन था। वह कई सालों से अकेली थी और अचानक कोई ऐसा पास में था जिसे उसकी जरूरत थी। उस पल ने वह पॉइंट दिखाया जब सब कुछ बदल गया। उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की थी। यह कोई सोचा समझा फैसला नहीं था। ऐसा लगा जैसे यह नेचुरली हुआ हो, अकेलेपन से, थकान से, किसी की जरूरत महसूस करने की इच्छा से। रात धुंधली सी गुजरी। सुबह होते होते एहसास हुआ। गर्मी के साथ गिल्ट की फीलिंग भी आई, लेकिन इसे रोकना पहले से ही मुश्किल था। जब स्वेतलाना बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी, एंड्री फिर आ गया। उनका रिश्ता सीक्रेट, खतरनाक, गलत हो गया, लेकिन किसी तरह दोनों के लिए जरूरी भी। उसके लिए यह दबा हुआ टेंशन बाहर निकालने का एक तरीका था। उसके लिए यह जिंदा महसूस करने का एक तरीका था। लेकिन ऐसी कहानियां वहां हमेशा छिपी नहीं रहती। एक दोपहर एकातेरिना की बहन सोफिया घर आई। वह हमेशा की तरह शांति से अंदर आई, लेकिन लगभग तुरंत ही उसकी नजर आदमियों के जूतों पर पड़ी। उसी पल दरवाजा खुला। उसने जो देखा उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। शौक, गुस्सा, समझ न आना, सब एक साथ मिले हुए थे। सोफिया को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसने आंद्रेई से अपनी बहन की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक बात साफ थी, धोखा। एकातेरिना ने उसे रोकने की कोशिश की। उससे कहा कि वह कुछ न बताए।